एसएससी जीडी 2026 युवाओं का भरोसा या सिस्टम का जाना था। भारत में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला युवा आज अपनी किस्मत से नहीं बल्कि इस देश के सड़ चुके भर्ती सिस्टम से लड़ रहा है। आज देश का युवा सरकार और नीति निर्माताओं से सीधे 3 सवाल पूछता है। क्या सालों साल रगड़कर की गई मेहनत की कोई कीमत है? क्या बिना घूस और बिना हैकिंग के इस देश में नौकरी पाना नामुमकिन हो चुका है? और हर परीक्षा के बाद जांच जारी है का झंझोना थमाकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से कब तक भागेगी? एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा अब सिर्फ एक भर्ती नहीं बल्कि नेशनल टेस्टिंग सिस्टम की नाकामी का सबसे नया और जीता जागता सबूत बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यूपी एसटीएफ ने जो खुलासा किया है वो सरकार के पारदर्शी परीक्षा के दावों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। एसटीएफ ने एक हाईटेक नकल रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। ये कोई साधारण नकल नहीं थी, ये रिमोट एक्सेस और प्रॉक्सी सर्वर का खेल था। यानी छात्र परीक्षा केंद्र के अंदर कंप्यूटर के सामने सिर्फ पुतला बनकर बैठा था और उसका पेपर मीलों दूर बैठकर सॉल्व कर रहा था। जब सिस्टम ही बिक जाए तो कोई क्या ही करेगा। जांच एजेंसियों और मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। हर उम्मीदवार से नौकरी के बदले लाखों रुपए वसूले जा रहे थे। छापेमारी के दौरान 50 लाख रुपए कैश और दर्जनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, लैपटॉप और वॉकी टॉकी बरामद हुए। जब करोड़ों रुपए खर्च करके डिजिटल इंडिया और सुरक्षित परीक्षा केंद्र बनाने के दावे किए जाते हैं तो ये हैकर्स और सॉल्वर गैंग परीक्षा शुरू होने से पहले ही पूरे सिस्टम को हाईजैक कैसे कर लेते हैं? क्या बिना प्रशासनिक मिलीभगत के इतना बड़ा सिंडिकेट चलाना पॉसिबल है? एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट ने कानपुर के एक सेंटर की जो हकीकत दिखाई वो किसी मजाक से कम नहीं है। कानपुर का श्रीमती रामकली इकबाल बहादुर ऑनलाइन सेंटर, इसकी टोटल सीटिंग कैपेसिटी है सिर्फ 399 छात्रों की। एडमिट कार्ड जारी होते हैं 819 छात्रों के, लगभग दोगुने छात्र। तस्वीर क्या बनती है? दूसरी शिफ्ट में जब 360 से ज्यादा छात्र अंदर जा चुके थे तो सेंटर के हाथ खड़े हो गए, जगह खत्म हो गई। इसके बाद जो हुआ वो परीक्षा नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ क्रूरता थी। सड़कों पर हंगामा, अफरा तफरी और लाठियां चार्ज हो गई। अब सवाल से सरकार, जिस एजेंसी को करोड़ों का टेंडर दिया गया, क्या उसके पास इतनी बुनियादी अक्ल भी नहीं थी कि 399 की क्षमता वाले सेंटर पर 819 बच्चों का एडमिट कार्ड जारी कैसे हो गया? क्या ये छात्रों के मानसिक उत्पीड़न का आपराधिक मामला नहीं बनता? प्रयागराज समेत देश के कई हिस्सों से छात्र सड़कों पर हैं। कहीं परीक्षा के बीच में कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, कहीं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में घंटों बर्बाद हो गए, कहीं सेंटर मैनेजमेंट ने छात्रों के साथ बदसलूकी की। भले ही प्रयागराज में पेपर लीक की आधिकारिक पुष्टि करने से प्रशासन बच रहा हो, लेकिन जब पूरे देश से लगातार ऐसी खबरें आ रही हो तो छात्रों का गुस्सा जायज है। युवा अब प्रशासनिक क्लीन चिट पर भरोसा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आखिर कब तक? एक पैटर्न देखिए तो समझिए कि खराबी किसी एक परीक्षा में नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की नीयत में है। नीट में धांधली और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी। आरओ एआरओ परीक्षा में लीक का दाग लग गया और अब एसएससी जीडी 2026 भी उसी राह पर चल पड़ा है। आखिर हर भर्ती परीक्षा ही विवादों, कोर्ट कचहरी और जांच के चक्रव्यूह में क्यों फंसती है? क्या सरकारें जानबूझकर इन परीक्षाओं को इतना उलझा देना चाहती हैं ताकि नियुक्तियां सालों साल लटकी रहें? युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाकर कौन सी राजनीति चमकाई जा रही है? सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े दावे करना बंद करें और पहले यह बताएं कि युवाओं का निष्पक्ष परीक्षा देने का अधिकार उन्हें कब मिलेगा।